फ्रेंड्स, आज जो है कल डिस्कस किए थे बॉयल्स के बारे में, जिसको हम लोग बोलते हैं आम आम भाषा में बलतोड़, या जो कहते हैं कि फोड़ा हो गया है। कोई लोग इसको जो है बहुत सारे नाम से भी जानते हैं। इसके अलावा आज जो है, आज के लेक्चर में हम इस पे बात करेंगे बॉयल में अगर कॉमन सिम्टम दिखने के बाद आपको क्या इन्वेस्टिगेशन करना है। कुछ इन्वेस्टिगेशन है, जांच है जो जिसके माध्यम से आप पता कर सकते हैं। इन्वेस्टिगेशन में आप सबसे पहले आप पता कीजिए कि उस पेशेंट का जो है हिस्ट्री लीजिए ब्लड शुगर का, कि इंपॉर्टेंट है कितने कितने व्यक्तियों में जो है ये बॉयल्स ठीक नहीं हो पा रहे हैं। इसका रीजन है कि उसके बॉडी में जो है ब्लड शुगर का अमाउंट बढ़ा है। तो अगर डायबिटीज मेलाइटस है तो ब्लड शुगर का आप टेस्टिंग करें, ब्लड शुगर टेस्ट करें इसमें। और दूसरे केस में आप जो है ब्लड सेल्स के पता करने के लिए आप जो उसका टीसी कर सकते हैं, मतलब टोटल काउंट कर सकते हैं, डीएलसी करा सकते हैं, डिफरेंशियल ल्यूकोसाइट काउंट करा सकते हैं। आप जो है उस पेशेंट का HbA1c मतलब ग्लाइकेटेड हीमोग्लोबिन चेक कर सकते हैं कि पिछले कितने 1-2 मंथ में कितना जो है उसके बॉडी में शुगर था। इसको बोलते हैं ग्लाइकेटेड हीमोग्लोबिन। ठीक है, इसको भी आप करा सकते हैं। और नेक्स्ट जो है इसमें आप करा सकते हैं किसी पेशेंट का PTINR, इसे जो आपको जो है प्रोथ्रोम्बिन टेस्ट, इंटरनेशनल नॉर्मलाइज रेशियो, आप ये भी इन्वेस्टिगेशन में कॉमन करा सकते हैं बॉयल्स के केस में। और जो है इसमें जो ट्रीटमेंट के फॉर्म में आपको जो है ट्रीटमेंट में सबसे पहले तो उस रीजन को आइडेंटिफाइड करना है। अगर मान लेते हैं उस रीजन पे बॉयल है तो आप उसको जो है वहां पे उस बॉयल को जो है आपको जो है बॉयल को सीजर की मदद से उसको स्टिच करके वहां से, मतलब उसको मान लीजिए इस रीजन में अगर है तो आप उसको जो फाड़ के वहां से सीजर की मदद से उसको फाड़ के जो आप जो उसको सारा पस बाहर निकाल सकते हैं। आप उसका फिर पुनः जो है उसमें ड्रेसिंग कर सकते हैं। एक तो कॉमन ट्रीटमेंट में ड्रेसिंग आ गया, ड्रेसिंग कर सकते हैं। अलग अलग मेथड होता है, अलग अलग इसमें जो है एंटीसेप्टिक जो है सॉल्यूशन का प्रयोग कर सकते हैं। इसमें आप बीटाडीन, क्लोरेक्सिडिन एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन के माध्यम से जो आप उसका ड्रेसिंग कर सकते हैं। और उसके बाद जो अगर मान लीजिए बहुत ज्यादा है, इस ड्रेसिंग के दौरान आपको जो है आप लोकल जो है एनेस्थेसिया भी पेशेंट को दे सकते हैं ताकि पेन ना हो। और जो है चूंकि इस बॉयल के केस में कभी किसी व्यक्ति का जो होता है जो हेयर फॉल के लिए कुछ भी चीजें और भी कॉम्प्लिकेशन होता है, तो आप इसमें ट्रीटमेंट के तौर पे आप पेशेंट को लिए जो है पेनिसिलिन का इंजेक्शन उस पेशेंट को लगा सकते हैं। पेनिसिलिन का इंजेक्शन लगा सकते हैं, एमोक्सिसिलिन के नाम से आता है, ये सब भी आप लगा सकते हैं। एमोक्सिसिलिन आप जो है एमोक्सिसिलिन लगा सकते हैं। पेशेंट को घाव को सिखाने के लिए आप जो है उसको दे सकते हैं, घाव को सुखाने के लिए क्लेभम 625 mg टेबलेट भी दे सकते हैं, जिसके अंदर एमोक्सिसिलिन और जो है पोटासियम क्लेवुलेट रहता है। इसका भी प्रयोग आप कर सकते हैं क्लेभम का। और जो है अगर मान लीजिए कुछ और कॉम्प्लिकेशन हो तो आप इसमें जो है सर्जरी केस में जो है उस पेशेंट का जो नेक्स्ट कुछ दिन के बाद इस दवा को आप लॉन्ग समय के लिए रिपीट भी कर सकते हैं। इसमें ये एक तरह से जो बॉयल्स के केस में कंप्लीट ट्रीटमेंट होता है। आप उसका मान लेते हैं, उसके बाद जो है ड्रेसिंग के बाद आप सुचरिंग करने के बाद मेडिसिन चलाने के बाद अगर वो ठीक नहीं हो रहा है तो पुनः जो है उसको जो उसमें कारण हो सकता है ब्लड शुगर। मैक्सिमम केस में ये देखा जाता है कि ब्लड शुगर बढ़ने के कारण पेशेंट का घाव ठीक नहीं हो रहा है। सबसे पहले जो है पेशेंट का ब्लड शुगर जो है उसको नॉर्मलाइज कीजिए। आप उसकी जो मेडिसिन है उसको दीजिए ताकि जो है उसका बॉयल्स बलतोड़ जो है वो ठीक हो सके, फोड़ा ठीक हो सके, और वो जो है लंबी और अच्छी जीवन शैली का आनंद उठा सके। ये कॉमन जो है इन्वेस्टिगेशन के बाद इसमें ट्रीटमेंट के लिए होता है बॉयल्स के केस में। अगर आपको कुछ नई जानकारी और किसी और नए बीमारी के बारे में आप जानना चाहते हैं तो कमेंट करें, आपका स्वागत है। और इसको ज्यादा से ज्यादा दूसरे तक पहुंचाएं, इसको शेयर करें और हमें आगे बढ़ने में हेल्प करें। इस चैनल को जितना आगे ग्रोथ करेंगे वो सबके लिए फायदा होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।